उत्तर प्रदेश के डोंडिया खेरा इलाके में उन्नाव के इस छोटे से गांव में कुछ देर के बाद खुदाई होने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े खजाने की तलाश होने वाली है। खजाने की तलाश कर रही है सरकारी एजेंसियां, एएसआई के अफसर, एएसआई के अधिकारी, एएसआई के कर्मचारी। और दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि किसी साधु के सपने में दिखे खजाने की तलाश एएसआई के अफसर करेंगे। किसी साधु के सपने में दिखे खजाने की तलाश सरकार कर रही है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा तमाशा कह सकते हैं आप। अगर सपना मिला, सपना सच हुआ, सोना मिला तो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। और अगर नहीं मिला तो जिम्मेदारी किसकी? सरकारी एजेंसियां, सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो साधु से मिलने गए। साधु से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री से को चिट्ठी लिखी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बातें की। तमाम मंत्रियों से और सरकारी एजेंसियों से बात करने के बाद एएसआई के लोग वहां पहुंचे खुदाई करने के लिए। कुछ देर बाद वहां खुदाई होने वाली है। 21वीं सदी के सबसे बड़े खजाने, अगर मैं कहूं 2100 साल में आज तक दुनिया में कहीं भी 1000 टन सोने की बात किसी खजाने में होने की बात नहीं हुई है। लेकिन एक साधु ने 1000 टन सोने का सपना देखा और उस सपने को सच मान रही है सरकार। तभी तो उस गांव में मेला लगा है। सरकार के अफसर हैं, कई अधिकारी हैं, खुदाई की तैयारी है। कुछ देर बाद खुदाई शुरू होगी। हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक पीपली लाइव, आपने फिल्म देखी होगी पीपली लाइव, नत्था मरेगा या नहीं, इसलिए पीपली लाइव में बहुत सारे लोग, जिसमें मीडिया के लोग भी थे, तमाम दर्जनों कैमरे थे, पूरी कहानी इस पर थी, नत्था मरेगा या नहीं। दूसरी तरफ डोंडिया खेड़ा लाइव, पूरी कहानी इस पर, सोना मिलेगा या नहीं। सपने में दिखा 1000 टन का सोना मिलेगा या नहीं। कैमरे भी हैं, तमाशा भी है, भीड़ भी है, अधिकारी भी है, सपना भी है और सपने से जुड़ा हुआ गांव वालों का भी सपना है। हम डोंडिया खेड़ा लाइव इसलिए कह रहे हैं, हमारी टीम भी है, हमारे कई रिपोर्टर भी वहां हैं। लेकिन क्यों गए? क्योंकि सरकार के एक मंत्री ने, चरणदास महंत ने, उस साधु से मुलाकात के बाद कैमरे के सामने आकर कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से बात की, राहुल गांधी से बात की, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, वित्त मंत्री से बात की और उसके बाद एएसआई और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां सर्वे किया और सबको लगा जमीन के नीचे कुछ है और इसलिए वहां खुदाई होने वाली। आधे घंटे बाद फिर मैं कह रहा हूं 21वीं सदी का या तो सबसे बड़ा तमाशा है या 21वीं सदी का सबसे बड़ा खजाना। अब क्या खजाना मिलेगा? ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वहां जो गांव में जो लोग हैं वो सब मानते हैं खजाना मिलेगा। जितने लोगों से हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं सब कह रहे हैं राजा की भटकती हुई आत्मा वहां दिखती है। राजा की भटकती हुई आत्मा ने साधु को दर्शन दिए सपने में। उस राजा की भटकती हुई आत्मा ने कहा खजाना निकालो नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और सरकार जुट गई है राजा की भटकती हुई आत्मा को मुक्त करने के लिए खजाने की तलाश में। सरकार को उम्मीद है कि अगर खजाना मिला देश की तकदीर बदलेगी। गांव वालों को उम्मीद है खजाना मिला तो 20% उन्हें भी मिलेगा। और 20% समझ सकते हैं, 1000 टन सोने का 20% मतलब 200 टन सोना। गांव वालों का दावा है कि 200 टन सोना अगर उन्हें मिल गया तो गांव क्या पूरे इलाके की तस्वीर, तकदीर सब कुछ बदल जाएगी। यह बहुत बड़ा तमाशा है। देखते हैं कब तक होता है, देखते हैं क्या सोना मिलता है। हमारे संवाददाता वहां लगातार गांव में मौजूद हैं, हम पल पल की खबर दिखाएंगे। पहले देखिए खास रिपोर्ट। बाबा जी ने जो कहा है सोना हवा नहीं निकला तो नहीं, ये हो सकता है। हमारे पहले भी जो है यहाँ पे जमीनों में सिक्के और सोना बिखरा है। 100% निकलेगा। हमारे भगवान ने जो आदेश किया है कि यहाँ सोना निकलेगा तो वो निकलेगा। सपना देखना अच्छी बात है, सपना सच करने में भी बुराई नहीं, लेकिन सपने की भूल भुलैया में एक खजाना खोजने के लिए सरकार खुद सारथी बनकर ख्वाबों के रथ पर निकल जाए, ये पहली बार देखा है। इस किले में जो कुछ हो रहा है उसे ऐतिहासिक कहें या आस्था के आसमान में परवाज भरता विश्वास, जो भी है पहली बार है। दुनिया के 200 देशों में से शायद हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां एक सपने का पीछा करती सरकार एक किले तक पहुंच गई, खुदाई शुरू हो गई, उम्मीदें बढ़ गईं, पूरा गांव पीपली लाइव पार्ट 2 जैसा दिखने लगा। अगर सोना मिल गया वहां तो हमारा आपका क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि वहां सोना मिलेगा, बिल्कुल इसमें कोई सवाल ही नहीं है। और 1000 टन सोना बहुत होता है, बिल्कुल नामुमकिन है। 10-20 टन मिल गया तो एएसआई धीरे धीरे खुदाई करती रहेगी, सालों ये खुदाई चलती है, नहीं सवाल ही नहीं है। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। 4 दिन पहले तक जिस किले का वजूद भी नहीं था, उस गांव में दिल्ली और मुंबई से भी ज्यादा चकाचौंध दिखने लगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1000 टन सोने का सपना सरकार की आंखों में भी तैर रहा है। तभी तो मंगल पर जाने के सपने देखने वाला हिंदुस्तान, सुपर पावर की हैसियत पाने का ख्वाब देखने वाले इंडिया के एक मंत्री एक सपने से बुना ख्याली पुलाव प्रधानमंत्री के सामने भी परोस देते हैं और खुदाई की हरी झंडी मिलने पर गर्व की अनुभूति करते हैं। मुझ पर उनने विश्वास किया, मुझे बुलाया कि कहा कि यहाँ पर बहुत बड़े सोने के भंडार हैं
यदि आप इसको केंद्र सरकार को सौंप सकते हो तो सौंप दो। तो मैंने यहाँ जिन जिन को कह सकता था, मैंने सोनिया जी से बात की, मैंने राहुल जी से बात की, मैंने यहाँ के वित्त मंत्री जी से बात की, मैंने गृह मंत्री जी से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा और मैंने उनसे कहा कि इसकी जांच करा लिया जाए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ, उसका जियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ और उसमें पाया गया कि कुछ न कुछ अंदर है। सुना आपने, जब सरकार ही सपने में जी रही है तो किले में स्वर्ण उत्सव मनना लाजमी है। अब जब मंत्री जी ने ही सपने को हवा दे दी तो किसी की क्या मजाल जो इस पर सवाल उठा दे। मेरे ख्याल से ये जो मंत्री हैं चरणदास महंत, इनको इस्तीफा देना चाहिए और इनको सामने आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक केंद्रीय मंत्री हैं तो आप इस तरह के बयान देते हैं। पूरा अमला मानो अचेतन में चला गया। हर किसी के सपने में सोना ही दिखने लगा, आम लोग हों या फिर सपना देखने वाले संत के शिष्य। सोना अमर शहीद राजा राव राम बख्श सिंह, जो डोडिया खेड़ा के राजा हुआ करते थे और जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी, उनका है। उन्होंने शोभन सरकार से बार बार आग्रह किया है। शोभन सरकार को कैसे मालूम हुआ है? ये उनकी पढ़ाई है, उनकी विद्या है, इसको मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने विद्या नहीं पढ़ी, मैं भी आपकी तरह लेमैन हूँ। और हाँ, ये बात जरूर है कि अगर शोभन सरकार कह रहे हो 1000 टन है तो उसको खोल के देखा जाए। संत के शिष्यों ने 1000 टन सोना देख लिया, मंत्री जी ने देख लिया, ASI ने भी कह दिया भाई कुछ तो है इस जमीन के नीचे। बस फिर क्या था? जनता को और क्या चाहिए? सब के सब राजा राव राम बख्श सिंह के किले की ओर दौड़ पड़े। निकल जाएगा। बिल्कुल, बाबा जी ने जो कहा है सोना अवश्य नहीं निकला तो नहीं, ये हो नहीं सकता। 100% निकलेगा। बाबा की बात झूठ नहीं हो सकती। हमारे पहले भी जो है यहाँ पे जमीनों में सिक्के और सोना बिखरा है। मिले लोगों को सिक्के, इससे हम लोगों को जो बाबा जी की बात पे पूरा विश्वास है। लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं और ये सब देखकर ASI की धड़कनें बढ़ गई हैं। यकीनन मोहनजोदड़ो और अजंता एलोरा की खोज करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 150 साल के इतिहास में ऐसी खोज कभी नहीं की थी। इस बहाने क्या संतों साधुओं की भरोसे जो विश्वसनीयता है वो संकट में नहीं होगी? मैं 3 दिन से आज यही बात अजीत जी कर रहा हूं कि ये इसके पीछे एक मुझे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है, क्योंकि पहले दिन से मैं यही कह रहा हूं कि अगर सोना नहीं मिलता, देश में लोगों को साधु संतों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। फिर भी ASI के पढ़े लिखे वैज्ञानिक अपने औजारों के साथ राजा के किले में पहुंच गए। ये अलग बात है कि पूछने पर सवाल टाल जाते हैं। डोडिया खेड़ा के ऐतिहासिक राजा राव राम बख्श सिंह के किले में खजाने की खोज का काम शुरू हो गया है और ASI की टीम यहाँ पर आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खुदाई के लिए जो जरूरी सामान है वो आ गया है। ये आप देख रहे हैं तसले हैं, झौवे हैं, फावड़े हैं। इसके अलावा ब्रश आप देखेंगे कि इस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ASI के लोग जब खुदाई करते हैं तो खुदाई करने के साथ साथ उसको ब्रश से उसकी मिट्टी भी साफ करते चलते हैं। फिर भी जरा सोचिए, हम 21वीं सदी में हैं। आज से 60 साल पहले चांद पर जा चुके हैं, मंगल की यात्रा शुरू हो चुकी है, सूरज पर उठते तूफान का अध्ययन हो रहा है। फिर भी एक सपने के पीछे ऐसी दीवानगी, इसे क्या कहेंगे? जो भी हो, सपना सुनहरा है, इसमें कोई शक नहीं। दुआ कीजिए पूरा हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो देश का भी भला हो जाएगा और चमत्कार को नमस्कार करने वाली सरकार का भी। डोडिया खेड़ा से मानस श्रीवास्तव के साथ कुमार कुंदन, न्यूज़ 24। तो सपने का पीछा करते हुए सरकारी अधिकारी उस गांव में मौजूद हैं। सपने में दिखे खजाने की तलाश हो रही है। जैसा कि मैंने कहा, दुनिया में, ग्लोब में पहली बार ऐसा हुआ है किसी साधु ने ऐसा सपना देखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किले के नीचे 1000 टन सोने की बात आई है। और आपको बता दें, इस देश में तमाम राजे राजवाड़े हुए हैं, बड़े बड़े राजा, जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक, उदयपुर से लेकर मेवाड़ तक, हैदराबाद के निजाम से लेकर त्रावणकोर तक और मैसूर से लेकर अलग अलग राज्यों में ऐसे तमाम राजे रजवाड़े, ग्वालियर से लेकर मुरैना से लेकर और जयपुर और तमाम ऐसे राजाओं की लिस्ट अगर देखेंगे, देश में 200 जो राजा हुए हैं, उन 200 राजाओं में भी राव बख्श सिंह जो राजा हैं डोडिया खेड़ा और उन्नाव के इलाके के, उनका जिक्र कहीं नहीं है। इतिहास में जिक्र नहीं है। जाहिर है, जब ऐसे राजा जिनका कोई जिक्र नहीं है, उन राजा के खजाने में 1000 टन सोना नामुमकिन सा लगता है, सपना ही लगता है। लेकिन इस सपने को साकार करने में जब सरकार जुटी हो तो हमारा काम है हम आपको दिखाएं कि सरकार क्या कर रही है। एक सरकार आपको बता दें, शोभन सरकार, जिन्होंने सपना देखा। दूसरी सरकार, जिनके मंत्री वहां गए और उसके बाद वहां खुदाई होने वाली है। हमारे संवाददाता मौजूद हैं उन्नाव से कुमार कुंदन।
कुमार कुंदन ने मुलाकात की है शोभन सरकार से भी, जिन्होंने सपना देखा है। कुमार कुंदन लगातार 3 दिन से उस सपने का सच जानने और समझने के लिए वहां मौजूद हैं और साथ में उस जनता से भी मिल रहे हैं जो जनता अंधभक्त है शोभन सरकार की, जो जनता मानती है कि अगर शोभन सरकार साधु ने सपना देखा तो जरूर सोना मिलेगा और उनकी दुनिया, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। कुमार कुंदन, आप वहां मौजूद हैं, पहले तो तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या खुदाई की तैयारी शुरू हो गई है? ऐतिहासिक हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय तो हम सब थे नहीं, इतिहास में पढ़ा है, नई खुदाई देखने वाले हैं जहां 1000 टन सोना मिलने वाला है। हम लोग इस बात के गवाह जरूर होंगे अजय जी कि जिस सपने की बात हो रही थी उस सपने के सोने की खुदाई में हम लोग इस बात के गवाह रहे। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज पूरा जो मजमा लगा हुआ था, जिसे हम लोग डोंडिया खेड़ा लाइव कह रहे हैं, उस मजमे से पब्लिक गायब है। मेले का जो एक बड़ा हिस्सा है वो गायब है, क्योंकि पुलिस ने क्या किया है, बैरिकेड कर दिया है और बाकायदा गाँव के बाहर ही उन्होंने एक पिकेट लगा दी है और गाँव वालों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो आज सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी है यहाँ मौजूद और ASI के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं। इसके अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है और जो ASI की टीम है वो अंदर खुदाई करने के लिए जा चुकी है। तो और खुदाई कुमार कुंदन एक खबर आ रही थी, पहले तो दर्शकों को आप बता दें, शोभन सरकार से आप कल मिले, एक खबर आई कि उन्होंने फिर कहा कि सेना खुदाई करे, फिर उन्होंने सपना और भी देखा, उनके सपने का थोड़ा एक्सटेंशन हुआ, सपना उन्नाव के डोंडिया खेड़ा से निकलकर उनका सपना, मैं कहूं अगर थोड़ा मजाकिया लहजे में तो सपनों की सीरीज दिख रही है, जिसमें उन्होंने सपना कानपुर और फतेहपुर इलाके में भी देखा। अब सवाल उठता है कि क्या ASI के अफसर खुदाई कर रहे हैं वो सही मन से उनको लगता है सपना सच होगा, या सिर्फ एक औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं क्योंकि मंत्री, केंद्रीय मंत्री या ऊपर से कहीं आदेश है, सपना मिल गया और सरकार की आर्थिक दशा सुधर जाएगी? अजय जी, सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन उसको हकीकत में तब्दील करने के पैसे लगते हैं। ASI जब यहाँ पे आई हुई है, खुदाई कर रही है, हम उनसे बार बार आज पूछ रहे हैं तो हमें वो कह रहे हैं कि हमें ऊपर से आदेश है, हमें कुछ नहीं बोलना है जब तक खुदाई का काम शुरू नहीं हो जाता और जब तक खुदाई में कुछ निकल नहीं जाता, जब तक हमारे पास कुछ एविडेंस नहीं आता तब तक हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आज बाबा ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। कल तक जो बाबा ये कह रहे थे कि सेना को बुलाइए, खुदाई कीजिए और 8 घंटे के अंदर सोना निकल जाएगा, आज वही बाबा ये कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, ASI खुदाई करे और उससे कुंदन समझ गया। कुंदन, एक खबर यह भी है कि जहां आप मौजूद हैं वो गांव के बहुत सारे लोग वहां जुटे हैं। कल की हमने तस्वीरें दिखाई, गांव के हजारों लोग आसपास वहां जुटे हैं। आज कहा जा रहा है कि वहां आसपास काफी घेराबंदी कर दी गई है, 144 धारा भी लगा दिया गया है। पुलिस इतनी मुस्तैद है कि सोना मिले तो कुछ सोना लेकर लूट कर लोग न भाग जाए, शायद कुछ ऐसी तैयारी है, परिंदा पर न मार पाए, लेकिन सोना जरूर मिल जाए। इस पीछे आपको एक ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक सज्जन है, सुनील यादव, इनका नाम मैंने नहीं सुना है, यूपी के लोग हो सकता है सुने होंगे। इन्होंने कहा है कि खजाना यूपी में निकल रहा है, इसलिए उस पर पहला दावा यूपी सरकार का है। अब देखिए, मंत्री का दर्जा प्राप्त कोई सुनील यादव हैं, इन्होंने पहले से ही साधु के सपने को सच मान लिया और हिस्सेदारी भी जता दी। ऐसे बहुत सारे हिस्सेदार और दावेदार वहां आने लगे हैं। उस राजा के वंशज भी वहां पहुंच चुके हैं, गांव के तो तमाम लोग हैं ही। सबको सोने में अपना अपना हिस्सा चाहिए और सोना अभी सपने में है। सपने से निकलकर सोना जमीन पर, जमीन के नीचे आएगा कि नहीं, बहुत मामला दिलचस्प हम देखेंगे। कुमार कुंदन हमारे साथ रहिए। लेकिन स्टूडियो में जयंती दत्ता जी, आप मानसिक विश्लेषण करती है, मनोविशेषज्ञ हैं, ये किस मनोदशा का सपना है? ऐसी कोई बात कभी आपने सुनी कि ऐसा भी कोई सपना हो सकता है, या जो सपना देखा गया वो सपना सच हो सकता है? ऐसी चीजें होती है, कुछ एग्जिस्ट करती है? ऐसी चीजें अमूमन हो जाती है और ये शायद इतनी मैग्नीट्यूड में ये पहली मर्तबा हम लोगों के सामने आया है। लेकिन छोटी छोटी चीजें जो आपकी फ्यूचर में होने वाली है वो आपको सपने में अक्सर दिख जाया करता है। तो आपको लगता है कि साधु को 1000 टन का सोना सपने में दिखा होगा? नहीं, मुझे लगता है, मैं सपनों की बात अलग रखूंगी और ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसकी बात अलग रखूंगी। क्योंकि सपने में आपने मेरे से पूछा क्या ये मुमकिन है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपकी निजी जिंदगी में या आपके आसपास में या आपके रिश्तेदारों में, कुछ ऐसी चीजें जो जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं है, ऐसी चीजें अक्सर हो जाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, मैं अक्सर दोहराती हूँ, आज फिर दोहराऊंगी कि ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास है। नहीं, आपने सपना देखा, अजीत जी वही, आपने सपना देखा फला जगह पे अगर खुदाई करी जाए तो वहां पे एक मूर्ति मिलेगी और वो मूर्ति मिल गई। अब यहाँ जिस तादाद में ये बोल रहे हैं, आप एक बात ध्यान में रखिए, तादाद पे प्रॉब्लम है। अगर वो कहते 5-10 टन तो आप मान लेती, 1000 टन पे आपको दिक्कत लग रही है। मैं कह रही हूँ कि फ्यूचर दिख पाना या आपके सामने क्या होने
वाला है, आपके आगे वाले कल में क्या होने वाला है, वो आपके मानसिक पावर के तहत आप देख सकते हैं।